वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो हमें देखने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन के आकार है कि यदि 7 पर पावर 21 है प्लस 7 पर पावर 22 है प्लस 7 पर पावर 23 है प्लस 7 पर पावर 24 है को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको सीखते हैं। जैसा कि दोस्तों मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर जो संख्या दी हुई है सर्वप्रथम इसको यहाँ पर उतार लीजिए। एज ए लाइक जब इसको इस तरह से उतारेंगे, बार 22 है प्लस 7 पर पावर 23 है प्लस 7 पर पावर 24 है। ओके, चलिए अब यदि इस सभी का हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर कॉमन कितना आएगा दोस्तों, 7 पर 21 है तो सभी से हम क्या करेंगे 7 पर पावर 21 को हम बाहर कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और यदि यहाँ पर यदि हम 7 21 को बाहर किए तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया। इसको कॉमन लेंगे तो प्लस यदि इससे यहाँ निकाल लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 7 पर पावर 1 ही बचेगा। यहाँ पर जितने भी 7 हैं यहाँ इसकी वैल्यू क्या रहेगी ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 पर पावर आपका होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 23 है, यहाँ 21 है, 21 22 23 हो जाता है प्लस फिर यहाँ 21 है, यहाँ 24 है तो यहाँ निकला कितना बाहर में, तो आपका यहाँ पर 3 बाहर निकला तो हमने 3 को लिख दिया। ओके, चलिए जैसा कि यहाँ पर देखें तो 7 पर पावर 21 है तो यहाँ पर यदि हम इस सब की वैल्यू को यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 का वैल्यू है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे तो 7 पर पावर 21 को आप लिख लीजिए। ओके, अब लिखने के बाद ये सभी संख्या को करेंगे क्या, आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 लिखिए। 7 पर पावर 1 है का मतलब क्या है, एक बार में 7 रहेगा। 7 पर पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 7 7 आपका 49 हो गया यहाँ पर प्लस 7 पर पावर 3 का मतलब क्या होगा, 7 7 49, 49 7 कितना होगा 343 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 343 को लिख देंगे। ओके, चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर जितने भी संख्या दी हुई है सभी को आपस में आप क्या करेंगे जोड़ लीजिए। सभी को यदि आपस में आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 400 होगा। और यहाँ पर जो 7 पर पावर 21 है इसको इग्नोर कर दिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों याद रहे हमको करना क्या है, 25 से विभाजित करने की बात कही जा रही है। हम 25 से इसको विभाजित कर दिए। जब इसको 25 से विभाजित करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 16 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये आपका भागफल 16 आ जाएगा। तो इसका शेष पूछ रहा है ना, शेष क्या बचेगा, तो शेष आपका दोस्तों 0 बचेगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसे कि दोस्तों देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि यदि x + y = 3 x y = z हो तो x q - y q का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप x y का वैल्यू z नहीं 2 आपका है दोस्तों। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देते हैं। जैसा कि देखना x + y का वैल्यू कितना है, 3 आपका दिया है। यहाँ पर लिख लीजिए x + y बराबर क्या लिखेंगे 3 और x y का गुणनफल है, यहाँ पर x y का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ आइए, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर x q - y q का वैल्यू कह रहा है तो x q - y q ये वैल्यू हमको मालूम नहीं है। अब इसको यदि हम बात करें तो x का वैल्यू हम मान लेंगे 2, क्या मानेंगे x का वैल्यू यदि हम 2 मानेंगे और y का वैल्यू यदि हम 1 मानेंगे तो क्या होगा, अब ये देखना है। तो चलिए जैसे x का वैल्यू y माने हम 2, x का वैल्यू 2 माने तो यानी कहने का मतलब है कि x पर पावर कितना हो गया 3 है तो x की जगह कितना हो जाएगा 2 है और 2 पर पावर क्या होगा q हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका माइनस है, यहाँ पर आप माइनस को दे दीजिए और y का वैल्यू क्या है 1 लिख लीजिए, पावर क्या है q। तो 2 को यदि 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, 1 का 1 ही रहेगा दोस्तों। अब 8 में 1 को घटाएंगे दोस्तों कितना होगा 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि यदि 55/11 प्लस और ये ब्रैकेट में 18 - 6 है ब्रैकेट बंद गुना 9 है तो बराबर मान क्या होगा। ये आपका 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया था रेलवे एग्जाम में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। यदि इस तरह से इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपके पास रहे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे 55 में 11 से भाग देंगे। 55 में यदि 11 से डिवाइड करेंगे तो होगा दोस्तों कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर मैंने 5 को लिखा, प्लस है प्लस दीजिए।
18 में 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा दोस्तों। तो 12 यहाँ पर लिख लीजिए, गुना है तो गुना दे दीजिए और यहाँ पर क्या होगा, 9 लेकर देंगे। अब यदि दोनों को पहले गुना करेंगे तब ना जोड़ करेंगे, तो बर नमक कितना, 8 से 108 हो जाएगा। 108 में जब 5 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 113 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए 100% सही रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके ईजी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। यदि दोस्तों क्वेश्चन को देखा जाए कि यदि 2 पर पावर 8 है -1 बटे रूट है और उसको ऊपर में 12 दिया हुआ है, तो ऐसा यदि आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो इसको सॉल्व करते हैं, आखिर आंसर क्या आएगा। वीडियो को रोकें और बनावें कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, तो यदि 2 पर पावर 8 है तो 2 को 8 बार हम गुना करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 ना 256 होगा। तो 256 को यहाँ पर आप लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस को दीजिए और यहाँ पर 1 है 1 लिखिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर √2 है और ऊपर में 12 दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ 12 लिखेंगे और गुना 1/2 लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर यदि रूट है तो इसको हम यहाँ पर 2 करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यदि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 256 - 1 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, 255 हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर यदि इसको देखा जाए तो ये क्या होगा, तो 2 6 के 12 कट जाएगा यहाँ। यदि इसको जो 6 का 6 हो गया तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 6 का 6 हो गया, 2 पर पावर 6 ही हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पर पावर 6 को लिखेंगे। यदि यहाँ 255 आपके पास है और यहाँ पर 2 पर पावर 6 है, यानी 2 दूनी 4 हो गया और 4 चौक 16 हो गया और 16 चौके कितना हो गया, 64 हो गया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए 100% सही रहेगा। और ये सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि शाम के 6:51 पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने 2 कोनों में से छोटा कोण की माप क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों यदि ऐसा कुछ दिया रहे और कौन से रिलेटेड बात यदि कहा जाए तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो इसको बनाएंगे क्या, यहाँ पर 6 आपके पास है तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 मिनट की बात हो रही है। तो यहाँ पर सूत्र का क्या इस्तेमाल करेंगे, सूत्र लिख लीजिए 60 गुना H माइनस 11 गुना M और बटे में दोस्तों क्या देंगे, आप 2 दीजिए। ये क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पर 60 की जगह पर 60 ही लिखेंगे दोस्तों, गुना लिखिए, कितना घंटा हो रहा है, आज में घंटा हो गया आवर, कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो यहाँ पर 6 को लिखिए। यहाँ माइनस है दोस्तों, माइनस लिखिए, 11 है तो 11 को लिखिए, गुना दीजिए। एम का मतलब मिनट हो गया, कितना मिनट हो रहा है, 51 मिनट हो रहा है, 51 को लिखिए दोस्तों। और यहाँ पर 2 है दोस्तों, 2 को लिखिए। अब दोस्तों चले इसको सॉल्व करते हैं, तो 60 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा, माइनस 11 और 51 को गुना करेंगे तो आपका कितना होगा, 561 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बट्टे लिखिए, 2 है दोस्तों, 2 लिखिए दोस्तों। 561 में 360 को घटा देंगे तो होगा दोस्तों कितना, 201 हो जाएगा। 201 में 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना होगा, 105 डिग्री इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटा कोण पूछा रहा है और इसमें से बड़ा कोण भी आपको पूछ सकता है। तो छोटा कोण की माप यदि किया जाए तो 105.5 डिग्री इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि 2 भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरी भिन्न क्या है, तो दूसरी भिन्न को मालूम हमको नहीं है, उसको हम x को मान लेंगे। तो चलिए एक भिन्न हमका x हो गया, इसको हमने x को लिखा और 2 भिन्नों का योग कर रहा है। इसमें से यदि हम इसको जोड़ते हैं तो पहला भिन्न हो गया x, दूसरी भिन्न कितना हो गया 7/6 और दोनों को यदि आपस में हम जोड़ते हैं तो कितना होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, यानी कहने का मतलब ये भिन्न आपका कितना हो गया, 3/4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, दूसरी भिन्न क्या है x और एक भिन्न कितना हो गया 3/4 और यदि दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है 7/6 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7/6 लिखेंगे, यानी एक भिन्न आपका 3/4 तो मैंने 3/4 लिखा। दूसरा भिन्न क्या है x है तो दूसरा भिन्न को x लिखा और दोनों को जोड़ होता है तो 7/6 होता है, यही तो कह रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व हम करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि देखा जाए यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहे तो x की वैल्यू को निकालना है ना, तो x को लिख लीजिए। 7/6 है तो 7/6 को लिखिए, यहाँ प्लस 3/4 है
तो यहाँ आ जाएगा 12, अगर बाहर जाएगा तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 और 4 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो आपका होगा 12 होगा। अब 6 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा। माइनस लिखिए, 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। तो 14 में 9 यदि घटाएंगे दोस्तों कितना होगा 5 होगा, और 12 नीचे हाई है तो 12 को नीचे लिखिए, यानी 5/12 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में ए इज राइट आंसर। यानी दो भिन्नों का योग यदि 7/6 है, उनमें से एक भिन्न यदि 3/4 है तो दूसरी भिन्न आपका दोस्तों 5/12 होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है कि 2/3 और 6/7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आरपीएफ एसआई 10/1/2019 को क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करें, 2/3 और 6/7 का एलसीएम निकालने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि एलसीएम आपको निकालने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम अंश का आप एलसीएम निकालिएगा। याद रहे सूत्र क्या होता है, अंश का लघुत्तम निकाल लेंगे, और नीचे हर का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। याद रहे हर का मौसो निकलता है। यदि आपके पास एलसीएम कहा जाए तो सर्वप्रथम अंश का लघुत्तम निकालेंगे। यदि यहाँ पर मौसो निकालने के लिए कहे तो अंश का मौसो निकालेंगे। यानी जो चीज़ पहले कहा जाए उसी को पहले फाइंड आउट करेंगे। इस सूत्र को आप याद रखिए। यदि हम 2 और 6 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा 6 हो जाएगा, और हर का यदि मौसो निकालते हैं 7 और 3 का यदि हम मौसो निकालते हैं तो दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 6 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज 100% राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है कि 36/75, 48/50, 72/30 का मौसो ज्ञात कीजिए। ये आपका आरपीएफ एसआई 27/5/19 को क्वेश्चन को पूछा गया था रेलवे एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर यदि मौसो की बात कही जा रही है तो करेंगे क्या, 36, 48 और 72 का मौसो निकालेंगे। यदि आप 36, 48 और 72 का आप मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और बट्टे में लगा देंगे। और 75, 50 और 30, 75, 50 और 30 का क्या करेंगे आप लौसा निकालेंगे। तो ये तीनों का यदि हम लौसा निकालेंगे तो कितना होगा 150 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 12/150 आपका आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी कहने का मतलब है यदि यहाँ पर आपका ये भिन्न में दिया हुआ रहे, अंश और हर में दिया हुआ रहे, और यदि मौसो निकालने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम इसका सूत्र क्या होता है, अंश का मौसो लेना है बटे हर का लौसो लेना है। याद रहे यहाँ पर मौसो का रहा है ना, तो प्रथम आप मौसो लेंगे। यदि यहाँ पर लौसो का था तो प्रथम आपको लौसो लेना था, किसका, अंश का। याद रहे ये ट्रिक को आप याद रखेंगे, इसको कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना रहे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को पूछा गया था। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 240 से 30% अधिक है, यही तो कह रहा है। 30% अधिक का मतलब हो गया, इसमें 100 में 30 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। और यहाँ क्या कर रहा है 240 से, तो यहाँ पर लिख लीजिए 240 से, यानी 240 का कितना होगा 130% जो कि कहा जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे में 100 को लिखेंगे दोस्तों, आपका जहाँ जहाँ भी कटता है उसको कटा दीजिए। अब यहाँ देखिए 24 और 13 आपके पास आ गया, तो 24 और 13 जैसे यहाँ आपका आया, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो दोनों को यदि आपस में गुना करेंगे तो आपका 312 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दिए, इतना विश्लेषण से नहीं बताए। यानी 30% अधिक है का मतलब है 100 में 30 को जोड़ेंगे। यदि यहाँ 30% कम रहता तो 100 में 30 को घटा देते, और 240 का जो भी होता उसको यहाँ पर लिख के आप सॉल्व से कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो दोस्तों सॉल्व क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे यदि इसमें देखा जाए कि भुजाओं की लंबाई ज्ञात अनुपात दिया है, तो बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा तो हमको मालूम नहीं है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x को लिखेंगे, प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x को लिखेंगे, प्लस ये 4 है तो क्या लिखेंगे 4x। यदि सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसका परिमाप कितना निकलता है 63 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या किया 63 को लिख दिया।
जैसे 4 3 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9x होगा, इक्वल टू कितना होगा, 63 हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना होगा, 63/9 होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 गुना में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, और ये क्या होगा, 9 7 63 हो जाएगा। यानी बात यदि कही जाए तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसमें से कह रहा सबसे बड़ी भुजा क्या है। तो जब बड़ी भुजा की बात कही जा रही है, यहाँ देखिए एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, और ये तीसरी भुजा ये है, तो इसमें से सबसे बड़ी भुजा क्या है आपके पास यदि बात किया जाए तो सबसे बड़ी भुजा तो 4x हो गया। 4x है का मतलब है कि 7 में से हम 4 को यदि हम गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 28 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 5:6 तथा 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए जैसे जो अनुपात वाला क्वेश्चन रहे तो यहाँ सर्वप्रथम क्या करेंगे, 5x + 6x लिखेंगे, और दोनों को यदि कुल बात करते हैं कितना है, 3531 को लिखा। यदि दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11x होगा, इक्वल टू कितना होगा, 3531 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ आपका गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। यदि इसको आपस में भाग देंगे तो कितना होगा, 321 हो जाएगा। अब कुल लड़कियों की यदि बात कही जा रही है तो कुल लड़कियों की यदि बात करेंगे तो कितना होगा, तो कुल लड़की की बात कितना हो गया, 6x आपका है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x, तो 6x = 6 और x का वैल्यू कितना, 321 है, 321 को लिखिए, 321 गुना 6 करेंगे दोस्तों तो आपका 1926 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। ये क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोने के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात करें, ये आपको पूछा गया है। ये आपका RRB NTPC 18 अप्रैल 2016 को 3rd सेप्टेम्बर क्वेश्चन को पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहे तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे, बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे माना अनुपूरक कोण क्रमशः आपका क्या होगा दोस्तों, अनुपूरक कोण क्रमशः आपका होगा, यहाँ पर दिया है 4:5 है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, 4x तथा 5x होगा, जो कि आपके पास दिया हुआ है। दोनों का यदि हम योग करते हैं, दोनों का योग यदि आपके क्या जाए, कितना होता है, 4x + 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यदि उनके अंतर यदि हम करते हैं, यहाँ पर कहता है तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे। दोनों का अंतर यदि निकालेंगे तो 5x - 4x = x हो जाएगा। अब यदि कहा था कि उससे अनुपात ज्ञात करें तो अनुपात हम क्या निकालेंगे, इसका कितना आ गया, 9x है, इतना क्या आया, x आया है। यदि हम इसलिए अनुपात की यदि हम बात करें दोस्तों तो अनुपात आपका कितना होगा, x/9x होगा। और कहने का मतलब है x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होता है, 1 लिख लीजिए। अनुपात 9 का वैल्यू 9 रहेगा, यानी कहने का मतलब है 1:9 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, यदि राम और रहीम के बीच में 87 रुपया को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो रहीम को कितने रुपये मिलेंगे, ये आपसे कहा गया है। यानी 87 रुपया है, राम और रहीम के बीच में बांटना है तो 1:2 के रूप में, तो उसका हिस्सा रहीम का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो सर्वप्रथम करेंगे क्या, ध्यान रहे। ये आपका राम का 1 है, रहीम का आपका 2 है। यहाँ पर रहीम का अनुपात ने कहा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रहीम का कितना है, 2 है। अच्छी तरह से समझिएगा, 2 आपका है, तो 2 यदि रहीम का हिस्सा है तो नीचे में क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। दोनों को आपस में जोड़ देंगे और हिस्सा किससे कर रहा है, 87 रुपया का, यहाँ पर क्या करेंगे, 87 को लिख लीजिए। अब 2 यहाँ पर लिखा मैंने, 2 1 3 हो गया दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो गया, गुना 87 हो गया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 29 सतह हम यदि गुना करेंगे तो कितना, 87 होगा। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए तो 2 × 29 यदि हम गुना करेंगे दोस्तों तो 29 दूनी कितना होगा, 58 आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए 100% सही होगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में RRB ALP 2008 में क्वेश्चन को पूछा गया था। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।